जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं चैतन्य कुमार झारखंड हाईकोर्ट में फिर से स्वागत करता हूं। आज एक पेपर कटिंग माध्यम से एक बड़ी खबर निकल के आई है। वो ये कि जैसा कि आप सबों को पता है कि जेएसएससी के अंतर्गत जितने भी वैकेंसी अपकमिंग आने वाले हैं या फिर जो भी वैकेंसी ऑनलाइन हो रही है या फिर जिसका हो चुका है, उन सारे वैकेंसी पे जो नियुक्ति नियमावली है इसको लेकर के माननीय हाईकोर्ट जो है वहाँ पे याचिका दायर की गया था। और इसको लेकर के प्रथम याचिका ये थी कि जो जनरल कैटेगरी अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए 10th और 12th मस्ट कर दिया गया है कि वो झारखंड से ही पास होने चाहिए। झारखंड के स्कूल जो झारखंड से एफिलिएटेड स्कूल हैं वो सब यहाँ से पास होने चाहिए, तभी वो कैंडिडेट इस सब सारे फॉर्म को एलिजिबल होंगे, भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। इसको लेकर के कुछ कैंडिडेट जो यहाँ पे रमेश हांसदा के नाम से आता है, निकल के आता है, उनके द्वारा ये हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और इस पर कल 27 जनवरी को इस पर सुनवाई हुआ। क्या कुछ इसमें निकल के आया है, क्या जेएसएससी सीजीएल की वैकेंसियाँ और जो भी वैकेंसी फिलअप डेट जो आउट हो गया, क्या वो सब सारे प्रभावित होंगे, क्या आने वाली वैकेंसियाँ भी इस जो नियुक्ति नियमावली है उससे प्रभावित होंगी। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। जानते हैं कि देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बात ये कि नियुक्ति नियमावली प्रथम दृष्टया असंवैधानिक माना है। कोर्ट के द्वारा ये जब याचिका दायर की गई थी तो कोर्ट इसे असंवैधानिक माना है। ये जो नियोजन नियमावली बनाया गया है सरकार द्वारा, इसको असंवैधानिक माना गया है। इससे पहले कि कई बार ये खबरों में निकल के आया है कि माननीय हाईकोर्ट में जब इसकी याचिका सुनवाई की जा रही थी तब इसको लेकर के सरकार से जवाब मांगा जा रहा था कि आप ये किस आधार पर इस नियोजन नियमावली को आप बना रहे हैं, इसकी जवाब हमें सौंपें। तो सरकार जो सो बार बार इसे समय लेने के लिए दिया जा रहा था और वो जवाब अभी तक दाखिल नहीं कर पाई है। ठीक है, तो 27 जनवरी कल के डेट में रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण की अदालत उनके द्वारा ये सुनवाई की गई थी और प्रथम दृष्टया में ही, मतलब प्रथम नज़र में ही इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। असंवैधानिक घोषित किया गया कि सबसे पहले ये कि जो दूसरे कैटेगरी कैंडिडेट हैं जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, जो यहाँ पे कैटेगरी हैं और एसटी, एससी, ओबीसी और अन्य जो कैटेगरी हैं ईडब्ल्यूएस वर्ग कैंडिडेट, उन लोग के लिए यहाँ पे छूट दिया जा रहा है कि आप जो है बाहरी से 10th और 12th कर सकते हैं। लेकिन जो अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं, जनरल वर्ग के कैंडिडेट हैं, उन लोग के लिए सिर्फ यहाँ से 10th का मस्ट कर दिया गया है कि 10th और 12th आप यदि झारखंड से किए हैं सिर्फ जनरल कैंडिडेट के लिए, तो ये किस आधार पे आप ऐसे पारित कर रहे हैं। इस तरह से कैसे आप जो अनारक्षित कैंडिडेट, जो आरक्षित कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए छूट दे रहे हैं और अनारक्षित कैंडिडेट के लिए छूट नहीं दे रहे हैं, ये किस संविधान के तहत आप ऐसे कर रहे हैं। तो इससे सरकार को जवाब मांगी है हाईकोर्ट द्वारा। तो इसमें कई दिनों तक समय ले करके भी ये सब जवाब अब तक नहीं सौंप पाई है। तो अंततः ये निकल के आती है कि इसको अगला डेट दे दिया गया है जो कि 8 फरवरी को इसके मध्य में सुनवाई किया जाएगा। और प्रथम जो रमेश हांसदा और उसके साथ जो कुशल कुमार के व्यक्ति हैं, इनके द्वारा यहाँ पे हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया था। साथ ही इसमें जो भी और सारे नियोजन नियमावली के तहत जो भी नियुक्तियाँ प्रभावित होंगी, इससे पहले कि इसकी डेट की सुनवाई हो जाए, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल का अंतिम डेट 14 तारीख तक है। और इस तरह से रमेश हांसदा साथ में कई अन्य विद्यार्थियां जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उन लोग इस फॉर्म फिल करने से बाहर हो जाते हैं। इसको लेकर के ध्यान में रखते हुए इसे 8 फरवरी तक के डेट दे दिया गया है कि अन्य जो भी वैकेंसियाँ आवे उससे पहले कि ये प्रभावित हो, उससे पहले ही ये रिपोर्ट, इसकी जानकारी मिल जानी चाहिए। तो उम्मीद ये लगाई जा सकती है कि जब तक 8 फरवरी को फिर से जो वैकेंसी इसका जो याचिका की सुनवाई होगी, वो ये वैकेंसी हो सकती है इससे प्रभावित हो, या फिर जो भी अन्य वैकेंसियाँ हैं लगभग इसके अंतर्गत ये नियुक्ति नियमावली जो है उसके अंतर्गत लगभग 50,000 वैकेंसियाँ जो है सो प्रभावित होने की कयास लगाई जा रही है। और दूसरी बात ये है, याचिका दायर ये कही गई थी कि जो भी भाषाएं शामिल थी, जो पेपर 2 में जो लैंग्वेज पेपर है उसके अंतर्गत जो भी भाषाएं, टोटल झारखंड में 14 भाषाएं के अंतर्गत यहाँ पे लैंग्वेज पेपर निकाली जा रही थी। नियोजन नियमावली नियुक्तियाँ थी उसके अंतर्गत, इसमें से
दो भाषा को सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी को दो भाषा को सिर्फ हटा करके अन्य जो 12 भाषाएं हैं जैसे उर्दू, बांग्ला, उड़िया, ये सब सारे सहित अन्य 12 भाषाएं को सिर्फ पेपर 2 के लिए रखा गया है, जबकि हिंदी और इंग्लिश को यहाँ से हटा दिया गया। इसको लेकर के भी याचिका दायर की गई है। और सबसे प्राथमिकता ये है कि 10th और 12th का जो आप इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए, उन लोगों के लिए ये क्या प्रावधान है, आप 21 नियमावली के तहत ऐसे कर रहे हैं, इसके लिए हाई कोर्ट ने भी इसे असंवैधानिक घोषित किया है। साथ ही इस पे जो लैंग्वेज पेपर है इस पे भी विचार करने की यहाँ पे कही गई है, उसका भी रिपोर्ट सरकार से माननीय हाई कोर्ट ने मांग चुकी है। उम्मीद है कि इस वैकेंसी में भी ऐसे ये याचिका से ये प्रभावित हो सकती है, क्योंकि रमेश हांसदा का केस जो याचिका है 10th और 12th वाले ये बड़ा ही असंवैधानिक है। कोर्ट ने भी इसे जस्टिफाई कर दिया है और फाइनल जो होगा 8 फरवरी तक इसे रिपोर्ट में देखा जाएगा कि क्या ये लगभग 50,000 जो वैकेंसियाँ इसके अंतर्गत ये नियोजन नियमावली के अंतर्गत निकाली गई है क्या ये प्रभावित होंगे। इसके लिए इंतज़ार आपको 8 फरवरी तक करनी होगी। उम्मीद है आप इस वीडियो के माध्यम से इन बातों को समझ पाए होंगे। धन्यवाद।